हेलो प्यारे बच्चों, आपका एक बार फिर स्वागत है आपके ही इस यूट्यूब चैनल द मैथ्स बेस पर। और आज हम प्रश्न करेंगे पेज नंबर 144 अध्याय 6 के। पता लगाइए अंतिम प्रश्नोत्तर है। इसकी शुरुआत करेंगे पहला प्रश्न। उससे पहले मैं कह दूं कि इसके शेष जो प्रश्न होंगे आज की वीडियो के अलावा शेष वाले प्रश्न हम हमारे नए चैनल गणित प्रकाश कक्षा 7 में रखेंगे। उसका नाम भी गणित प्रकाश कक्षा 7 रखा है ताकि आपको एक जगह ही सब सवाल और उनके उत्तर मिल सके। चलिए आज का प्रश्नोत्तर शुरू करते हैं। एक विद्युत बल्ब जला हुआ है। एक विद्युत बल्ब है जो अगर हम देख रहे हैं तो पहले से ही वो विद्युत बल्ब एक जला हुआ है। ठीक है, जला हुआ विद्युत बल्ब है। दिनेश इसके बटन को 77 बार दबाता है। इसका जो बटन है, इसका जो स्विच है, इसके स्विच को वो 77 बार दबाता है। क्या यह बल्ब अब जला हुआ होगा या बंद होगा? ऐसा क्यों? वो ऑन होगा या ऑफ होगा? यदि वह इस जले हुए बल्ब के बटन को स्विच को 77 बार दबाए तो उसके बाद क्या होगा? जला हुआ या बंद? आपको इस दोनों स्थिति में से एक पूछा है, या तो ऑन होगा या ऑफ होगा। तो दो स्थिति में से आपको बतानी। और ये दो स्थिति में से कैसे? हमने बहुत सारे वीडियो इस पाठ के देखे कि उसमें सम और विषम का एक पैटर्न था। यदि देखिए अभी बल्ब जो है वो जला हुआ है, हम प्रश्न कर रहे हैं पहला। अभी स्थिति क्या है? अभी स्थिति शुरुआत में क्या है? अभी स्थिति शुरुआत में है बराबर ऑन। ऑन का मतलब जला हुआ, ठीक है, ऑन है अभी। एक बार बटन दबाते हैं, एक बार अगर बटन या स्विच दबाएं, एक बार बटन दबाने पर एक बार अगर स्विच दबाएंगे तो ये ऑन बटन क्या हो जाएगा? ऑन जो लट्टू है, स्विच दबाने से क्या हो जाएगा? ये ऑफ हो जाएगा। एक बार दबाने से ऑफ हो गया। अब अगर दो बार दबाएं, अगर इस बटन को जले हुए को दो बार दबाएंगे ऑफ के बाद ऑन, ठीक है, पहले ऑन था, एक बार दबाए तो ऑफ हो गया, दूसरी बार दबाएंगे तो ऑन हो जाएगा। अगर इसको तीन बार दबाएंगे तो क्या होगा? तो वापस ऑफ हो जाएगा। चार बार दबाएंगे तो क्या होगा? वापस ऑन हो जाएगा। पांच बार दबाएंगे तो क्या होगा? वापस ऑफ हो जाएगा। इस तरह से अगर अब इस पैटर्न को देखें, एक बार दबाने से ऑफ, तीन बार दबाने से ऑफ, पांच बार दबाने से ऑफ, तो मैं इसको मार्क कर देता हूं। ऑफ कब हो रहे हैं? एक बार, तीन बार, पांच बार। यानी कहने का अर्थ है कि ये सब संख्या कैसी है? विषम है। एक, तीन और पांच विषम है। और एक बार दबाएंगे तो ऑफ हो रहा है, तीन बार दबाएंगे तो ऑफ हो रहा है, पांच बार दबाएंगे तो ऑफ होगा, सात बार दबाएंगे तो ऑफ होगा। तो विषम संख्या विषम संख्या पर लट्टू ऑफ होगा या ऑन होगा? बल्ब विषम संख्या पर बल्ब ऑफ हो जाता है। विषम ही क्यों लिखा? क्योंकि देखिए हमको भी कहा विषम 77 बार दबाना है, तो पांच बार दबाया, विषम संख्या ऑफ हो गया, सात बार दबाएंगे तो ऑफ हो गया। 77 विषम संख्या है, 77 खुद भी विषम संख्या है। अतः देखो विषम संख्या होने पर बल्ब क्या हो जाता है? ऑफ हो जाता है। अतः 77 बार, और पीछे में कोष्टक में लिख लेता हूं, 77 बार दबाने पर बल्ब क्या हो जाएगा? ऑफ हो जाएगा। तो 77 बार दबाने से बल्ब क्या हो जाएगा? ऑफ हो जाएगा। ठीक है, समझ में? अगर आपको कहता है कि 78 बार दबाते तो 78 सम था, और सम में क्या होता है? ऑन होता है। एक बार छोटे रूप में वापस देखते हैं कि पहले बल्ब क्या था? पहले बल्ब ऑन था, शुरुआत में ऑन था। देखो एक बार खटका दबाया और एक बार और दबाया, दो बार दबाने से ऑन वाला वापस ऑन होगा। ठीक है, दो बार दबाने से ऑन, चार बार दबाने से ऑन। अगर चालू हालत में बल्ब है उसको एक बार ही दबाएंगे तो ऑफ, तीन बार दबाएंगे तो ऑफ, पांच बार दबाएंगे तो ऑफ, मतलब विषम आने पर ऑफ होता है। और हमारी 77 संख्या जो है, 77 संख्या कैसी है? 77 संख्या भी ऑफ है, इसलिए इसलिए 77 बार दबाने पर वो बल्ब ऑफ हो जाएगा। अगर आपको कहते कि 100 बार दबाते तो बल्ब ऑन होता या ऑफ? 100 कैसी है? सम। अगर 100 बार कहते और सम में हमेशा क्या हो रहा है? ऑन हो रहा है। ठीक है, चलिए इस सवाल को समझ में आ गया हो तो आप लाइक और कमेंट करें, और मेरे दूसरे चैनल पर उस पर वीडियो जाएंगे, यह भी ध्यान रखना, और उसका लिंक इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन में आप देखना, और मैं स्क्रीन पर भी रख दूंगा, स्क्रीन पर भी देखना कि ऐसा लोगो होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए जो हमने पहला प्रश्न किया है, अब हम दूसरा प्रश्न करेंगे। इसमें इतना गणित नहीं है, इसमें लॉजिक है, आपको सोचना है, सीखना है।
बस सोचने समझने की क्षमताएं विकसित हो रही है। चलिए हम हमारा दूसरा प्रश्न देखते हैं। ललिता के पास एक बड़ा प्राचीन विश्वकोश है। बहुत पुराना एक विश्वकोश है, एक ग्रंथ जैसा आप समझ सकते हैं, जिसमें बहुत सारे पेज है, हजारों पेज है। जब वो इसे खोलती है तब इसके अनेक खुले पृष्ठ गिर जाते हैं। जब वो इसे खोल रही होती तो बहुत सारे पृष्ठ, जो पुरानी किताब है तो खुल करके गिर गए। वह गिनती है जो गिर गए पेज, वो 50 पृष्ठ गिनती है, जो दोनों ओर छपे हुए, दोनों तरफ छपे हुए हैं। क्या इन खुले पृष्ठों की संख्याओं का योग, जो 50 पृष्ठ गिरे, उसके ऊपर कुछ न कुछ तो संख्याएं लिखी होगी ना, उन सभी की संख्याओं का योग क्या 6000 हो सकता है? यदि हाँ तो क्यों, अथवा नहीं तो क्यों नहीं? अब देखिए, किसी के दिमाग में ये भी होगा कि लगातार कोई पेज गिर गए, कोई जरूरी नहीं है। कुछ भी, किसी भी संख्या का पेज गिर सकता है, 1 से लेकर के 50, कोई जरूरी नहीं है। किसी भी संख्या का हो सकता है कि वो 100 से आगे संख्या है, कि वो 200 के आगे की हो, कुछ 100 के आगे की हो, कुछ 500 के आगे कोई संख्या हो। जैसे इस पेज पर देखिए 144 लिखा हुआ है। इस 144 के पीछे क्या अंक हो सकता है? इस 144 के पीछे या तो सम होगा या विषम होगा। यानी मेरे कहने का अर्थ होता है कि यदि एक पेज हम देखें, कोई भी एक पेज देखें, तो उस एक पृष्ठ में जो आगे का हो गया संख्या, आगे की संख्या यदि सम है, तो पीछे की संख्या क्या होगी? पीछे की संख्या क्या होगी? विषम होगी। यदि आगे सम है तो पीछे विषम होगी। यानी हर पृष्ठ पर दोनों तरफ से छपा हुआ है, तो एक तरफ सम संख्या होगी, दूसरी तरफ विषम संख्या होगी। ठीक है। अब हम मान लेते हैं कि कुछ ऐसी थी, 143 44 पेज गिर गया हो, मान लो 100 164 165 गिर गया हो, मान लो, क्योंकि लगातार दो संख्या होगी, क्योंकि जो पृष्ठ गिनती में होंगे वो आगे पीछे तो गिनती में होंगे। 164 65 मान लो, या 143 44 मान लो, या 201 202 मान लो, या फिर 508 और 509 मान लो, कोई भी दो, आगे पीछे कैसी भी हो सकती है। ठीक है, किसी की गिनती किधर से शुरू हुई। इस तरह के पेज थे। उन सबके पेजों का अगर योग करें, कुल 50 थे, मैंने तो बहुत कम लिखे हैं, कुल 50 थे, कैसे भी हो सकते हैं बीच वाले, लगातार सीरीज से जरूरी नहीं। क्या उन सब का योग, उन सब का योग जो है, क्या वो उन सब का योग 6000 हो सकता है? यह पूछ रहा है। 6000 का अर्थ क्या होता है? हमको बस एक टारगेट करना है, जैसे हमने पहले सवाल में किया, ऑन या ऑफ। अब ये कह रहा है जो सबका योग होगा वो सम आएगा या विषम आएगा। बस 6000 का जरूरी नहीं है, 6000 पूछ रहा है उनका योग सम होगा या विषम होगा। यदि सम हो रहा है तो 6000 आ सकता है, यदि उनका योग विषम होगा तो 6000 नहीं आएगा। बस इतना सा सवाल पूछ रहा है। तो चलिए हम पेज देखते हैं कि एक पृष्ठ पर एक सम होगी संख्या, और पीछे की तरफ क्या होगी? एक विषम होगी। अब हमारे पास पेज कितने गिरे हुए पेज है? 50 पृष्ठ। 50 पृष्ठों में 50 तो संख्याएं सम होगी और 50 विषम होगी। ठीक है, आगे की तरफ 50 सम लिखी, तो उसके पीछे 50 विषम होगी। अब अगर 50 सम संख्या ले, 50 सम संख्या, कोई भी 50 सम, जितनी भी सम संख्याएं लेंगे, 50 सम संख्या लिए, तो उन 50 सम का पहले योग करते हैं, सम तरफ की संख्याओं को योग। और हमने पढ़ा भी है, जितनी भी सम संख्याओं, सम प्लस सम, दोनों सम होगी तो सम आएगा, उसमें एक और सम जोड़ देंगे तो भी सम आएगा, उसमें एक और सम संख्या जोड़ देंगे तो भी सम आएगा। जितनी भी सम संख्या ले, उन सब का योग क्या आएगा? सम आएगा। सम में कोई दिक्कत नहीं है। विषम में ध्यान रखना, अगर एक विषम संख्या जैसे 3, तो 3 विषम ही रहेगी। अगर उसमें एक विषम और जोड़ दी, जैसे मैंने 3 में 7 जोड़ दिया, 3 और 7 10, दो विषम जोड़ेंगे तब क्या बन गया? सम बन गया। ठीक है। यदि 4 विषम जोड़ दें, 4 विषम संख्याएं यदि जोड़ दें, तो उनका योग क्या होगा? तो भी सम होगा। दो विषम से सम बन गई, दो विषम से इनसे सम बनेगी, इनसे भी सम बनेगी, बराबर सम आएगा। यानी अगर विषम संख्याएं गिनती में कितनी है? 50 है। विषम संख्या गिनती में 2 होती तो उनका योग सम होता। अगर विषम संख्या 2 विषम होती तो वो क्या बनती? सम बनती। 4 विषम संख्याएं, उनका योग क्या होगा? सम होगा। 6 विषम संख्याएं लो, कोई भी 6 विषम संख्या लो, उनका योग क्या होगा? सम होगा। और 50 विषम संख्या लेंगे तो भी उनका योग क्या होगा? सम होगा। समझ में? ठीक है। चलिए, हमने ये देखा कि 50 सम संख्याएं थी, उनका योग तो सम हुआ, और 50 विषम संख्या, उनका योग भी सम हुआ। तो 50 सम संख्याएं पेज पर लिखी हुई होगी, 50 सम संख्याएं पेज पर लिखी होगी, और 50 ही विषम संख्याएं लिखी होगी। उन सब का योग कह रहा है। तो 50 सम संख्याओं से कैसी संख्या बनेगी? सम बनेगी। और 50 विषम से कैसी बनेगी? वो भी सम बनेगी। और सम में सम जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? सम बनेगा। उन सब का योग सम आएगा। आप ट्राई करना। आप ऐसे देखिए कि, चलिए इसको पहले करते हैं।
सभी सम, और ये कह रहा है कि क्या उनका योग 6000, 6000 का अर्थ है सम संख्या हो सकता है, 6000 सम है, अतः 6000 सम संख्या है ना, तो सम संख्या 6000 हमको पूछा है, 6000 क्या योग हो सकता है। और अभी हमने देखा कि जितने भी पेज गिरे हैं, 50 पेज गिरे, उन पर जो भी संख्या लिखी हुई उन सब का योग सम ही होगा। अतः अतः पचास पृष्ठ पर सभी 50 पृष्ठ पर लिखी गई संख्याओं का योग सम अर्थात 6000 हो सकता है। 6000 हो सकता है, 6000 की जगह 5890 भी हो सकता है, 5980 भी हो सकता है, होगा सम। क्यों होगा? क्योंकि 50 ही पृष्ठ है। ठीक है, चलिए इसको एक छोटे से उदाहरण से और समझते हैं। यह तो हमारा प्रश्न हो चुका है। इस दूसरे को और समझने के लिए मैं देखता हूं कि मैंने 4 पेज गिरे, मेरे हाथ से 4 पेज किताब के गिर गए। मान लीजिए वो 140 नंबर है, 141 नंबर है, 140 के पीछे 141 होगा, 142 है और 143 है। 4 पेज कोई भी, यह इसके पीछे था, यह इसके पीछे था। अब इन चारों का योग करें तो देखिए, अगर मैंने 2 पेज लिए, यह एक पृष्ठ, यह दूसरा पृष्ठ, मैंने पृष्ठ कितने लिए? 2 पृष्ठ। 2 पृष्ठों के पीछे संख्याएं कितनी होगी? एक पृष्ठ की 2 संख्याएं, दूसरे पृष्ठ की 2 संख्या। 50 पेज थे तो 50 सम थी, 50 विषम। अब देखो इसमें विषम कितनी है? विषम 2 थी। इन दोनों विषम को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? सम बनेगा। और इन दोनों सम को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? सम बनेगा। सम प्लस सम बराबर सम आएगा। चलिए एक और उदाहरण देखते हैं। मेरे हाथ से कुछ पेज गिर गए, उन पेजों पर लिखा हुआ था पीछे, एक पहले पेज पर 9 और 10 था, पहले पेज पर 9 और 10 था, दूसरे पेज पर मान लीजिए 17 और 18 था, तीसरे पेज पर मान लीजिए 37 और 38 था, ऐसे मान लेते हैं। ठीक है, और चौथा पेज और, क्योंकि सम पेज लेने, वही पेज भी सम लेने, 50 पेज थे तो सम लिए। चौथे पेज पर मान लेते हैं 49 और 50 था। अब देखिए 4 पेज तो संख्याएं 8 आई। इसमें से विषम कितनी है? इन दोनों विषम से क्या बन जाएगा? सम बन जाएगा। इन दोनों विषम से क्या बन जाएगा? सम बन जाएगा। अब ये दोनों सम, इनसे सम बना, इन दोनों सम से सम बना, और सभी सम का योग करेंगे तो क्या आएगा? सम आएगा। तो चलिए आपको सवाल समझ में आया? 50 पृष्ठ थे तो 50 सम थी और 50 विषम थी, इसलिए उनका योग होगा सम, इसलिए 6000 उनका योग आ सकता है। तो क्या ये सवाल आपको समझ में आया? बहुत अच्छा है, थोड़ा सा लॉजिक है, आपको इसमें जोड़ बाकी इतनी नहीं है, आपको सोचना सीखना समझना है कि अगर अगर कुछ विषम संख्याएं दी हुई हो, परंतु वो 2 और 4 और 6 और 8 विषम संख्या दी हुई हो, उनका योग सम ही होगा, और सम जितनी भी हो उनका योग तो सम ही रहता है। चलिए पेज को लाइक और कमेंट करना, और हम इसके 3 प्रश्न ही करेंगे, इसके अलावा बाकी के सब आपको प्रश्नों तक कहाँ मिलेंगे? मेरे नए यूट्यूब चैनल पर। उसका उसका जो चित्र होगा वो आपको मैं अभी इस वीडियो में बता दूंगा, इस तरह का होगा उस चैनल का। उस चैनल पर सभी आपको वीडियो दिखेंगे कक्षा 7 के। उसका देखिए हमारा तीसरा प्रश्न, यहाँ चित्र में एक 2 गुणा 3 का ग्रिड दिया हुआ है। देखिए 2 गुणा 3 का अर्थ होता है हमारी 2 तो पंक्तियां और 3 कॉलम है। ठीक है, 3 स्तंभ दिए हुए हैं। प्रत्येक पंक्ति मतलब 2 पंक्तियां, और प्रत्येक स्तंभ 3 स्तंभ के लिए योग की समानताएं घेरे में लिखी हुई है। समानताओं का अर्थ है कि आपको इनका योग ये आना चाहिए। ओ का मतलब विषम, ई का मतलब सम, तो किन्हीं का योग सम आना चाहिए, किन्हीं का योग विषम आना चाहिए। इस पंक्ति की तीनों संख्याओं का योग विषम आना चाहिए, इसके तीनों का योग सम आना चाहिए, और इन दोनों का योग सम, इन दोनों का योग सम, और इन दोनों का योग विषम आना चाहिए। ई सम संख्या के लिए और ओ विषम संख्या के लिए हमने अभी देख लिया। इन बक्सों को, अब यहां भी शर्त है, इन बक्सों में देखिए कितने वर्ग है? 6 वर्ग है। 6 वर्गों में आपको 3 तो लिखनी है विषम संख्या और 3 लिखनी है सम संख्या। इस प्रकार भरिए कि पंक्ति और स्तंभों के योग की समानता संतुष्ट हो जाए। ठीक है, अब घेरे में लिखी हुई वो समानता दी हुई है, नियम दिया हुआ है, आपको इसके अंदर संख्याएं लिखनी है, या फिर आपको ये पैटर्न बताना है कि इसमें ओड या इवन, सम या विषम क्या क्या संख्याएं रह सकती है। तो आप सोचिए और मैं बताता हूं इसका उत्तर कैसे होगा और किस तरीके से होगा। एक सरल तरीका भी है इसका। तो देखिए मैंने इसको बना करके रखा है, यह बना हुआ है। यहाँ पर इन तीनों का योग विषम आना चाहिए, इन तीनों का योग सम आना चाहिए, इन दोनों का योग सम, इन दोनों का योग सम, और इन दोनों का योग विषम। एक शर्त है, शर्त क्या है? 3 विषम लिख सकते हो और 3 सम संख्या लिख सकते हो। एकदम सिंपल तरीका। देखिए हम इधर से देखते हैं, हमको 3 ज्ञात करने में दिक्कत देगी, 3 में थोड़ा लॉजिक सेट नहीं बैठता, हम 2 देखते हैं।
देखो इन दोनों संख्याओं का योग क्या है? सम। अब आप बताइए सम कब होता है? सम कब होता है? सम होगा या तो सम में सम जोड़ेंगे तब सम आएगा, या विषम में विषम जोड़ेंगे तब सम आएगा। दो ही तरीके हैं। इसका अर्थ है कि मैं इस तरीके को इस्तेमाल करूं, सम आना चाहिए। सम, मैं दोनों विषम लिख लूं या दोनों इधर विषम लिख लूं, किधर भी लिखूं दोनों सम आनी चाहिए। मैं इधर लिख लेता हूं, मान लीजिए सम संख्या इधर और इसमें भी सम, दोनों सम को जोड़ेंगे तो सम आएगा। ठीक है, अब मैंने सम दो तो लिख ली, अब क्या यहां भी दोनों सम लिख लूं? सम और सम का योग सम? नहीं, मैंने सम दो लिख ली, अब इन चारों खानों में मेरे को सम एक जगह ही लिखना है, सिर्फ एक जगह। तो सम कब होगा? इसका अर्थ है यहां पर दोनों क्या ले लें? विषम। इधर भी विषम और इधर भी विषम। देखिए अभी मैंने लिखा था दोनों विषम का योग भी सम होता है, तो विषम और इधर भी विषम लिखेंगे। पहले तो ये समानता की तरह हमको ये भरना है, फिर आपको संख्याएं भी बताएंगे और संख्याओं से आप जल्दी समझ भी जाओगे। दोनों विषम का योग सम। अब बस सिंपल है, देखो हमने दो सम लिख ली, दो विषम लिख ली, अब एक सम और एक विषम रह गई, हमको इन दोनों में से कहां लिखनी है? अब हम आते हैं इधर, इधर आते हैं। इधर आएंगे तो देखेंगे कि अ, इसको देख लेते, थोड़ा आपको सरल लगेगा। सम संख्या और एक विषम संख्या कुछ और लिखेंगे तो सम बननी चाहिए। सम में इधर देखो विषम, विषम में क्या जोड़ेंगे तो बनेगा सम बनना चाहिए। इधर विषम लिख लेते, देखिए विषम में विषम जोड़ेंगे तो सम बन गया, इन दोनों का योग सम, और सम में यदि सम जोड़ेंगे तो सम आएगा। अब इधर देखते हैं सम, सम में विषम जोड़ दिया तब तो विषम बन गया, विषम तो बन गया। अब हमको चाहिए भी विषम, तो विषम नहीं लिख सकते, सम संख्या लिख सकते। अब देखिए दो सम संख्याएं, दो सम संख्याएं, जैसे दो इधर लिख लिया उधर चार लिख लिया, दो और चार का योग कितना हो गया? सम तो हो गया। अब क्या लिखा है इधर? विषम। पांच लिखेंगे, दो और चार छह, छह में पांच जोड़ेंगे तो छह और पांच 11, विषम आ गई ना। तो हमको दो सम चाहिए और एक विषम चाहिए जिससे विषम बन जाएगा। अब इधर भी देख लेते हैं, सम में विषम जोड़ेंगे तो क्या आता है? विषम आता है। यदि आपको प्रश्नोत्तर ऐसे कठिन लगते तो आप इसके पहले वाली वीडियो देखिए, उसमें सब कुछ समानता के नियम लिखाए गए हैं। सम में यदि सम जोड़ेंगे तो सम आता है, विषम में यदि विषम जोड़ेंगे तो भी सम आएगा, और सम में विषम जोड़ेंगे तो विषम आएगा। आपको अगर दो चीजें पता है तो तीसरी चीज ढूंढने में कोई दिक्कत नहीं, तीसरी तो अपने आप बनती है। सम में सम जोड़ो तो सम होता है, और उस सम में विषम जोड़ देंगे तो विषम आएगा। ठीक है, सम एक ही है। चलिए विषम में विषम जोड़ेंगे, विषम में विषम जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? सम। इन दोनों से सम बना, और उस सम में यह सम जोड़ेंगे तो सम बन जाएगा। तो इसको संख्याओं के रूप में, यह आपका उत्तर है। समानता के रूप में लिखे तो यह आपका उत्तर है प्रश्न नंबर 3 की तरह। और इसको मैं संख्याओं के रूप में भी लिख लेता हूं, संख्याओं के रूप में। देखिए मैं आपको एक बार, अब इसी तीसरे सवाल को आप दोनों ही लिख लेना, वो भी लिखना समानता के नियम के हिसाब से। अब संख्याएं लिख रहे हैं, देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ? ई का अर्थ है सम, सम संख्याएं चाहिए, सम संख्याएं चाहिए। देखिए हमने इधर लिखा था, हमने इधर लिखा था आपके लिए जो बनाया था, उसमें दोनों क्या लिखी थी? दोनों सम लिखी थी, सम लिखी थी। अब दोनों कोई भी सम संख्या लिखो, हम छोटी लिख लेते, दो और चार, दोनों सम को जोड़ो, दो और चार छह, इनका योग क्या है? छह है, तो सम हो गया। ठीक है, अब दोनों विषम लेते हैं, मैं इधर लिख लेता हूं पांच और इधर लिख लेता हूं सात, पांच और सात दोनों विषम, दोनों विषम का योग सम बन गया। ठीक है, अब हमने दो सम ले ली, दो विषम ले ली, हमको एक सम और एक विषम लेनी। अब इधर ध्यान दीजिए कि हमको क्या बनानी है? सम संख्या बनानी है, सम संख्या बनानी है। सम संख्या बनानी है तो यह तो विषम रह गई, चार और सात 11, एक सम और एक विषम का योग क्या हो गया? सम और विषम का योग विषम आया, 11 विषम है। उस विषम में कुछ जोड़ेंगे तो सम बनना चाहिए, तो विषम में क्या जोड़े? विषम जोड़े। जैसे मैं यहाँ 9 लिख लेता हूँ, 4 और 7 11, विषम हो गया, विषम में सम जोड़ देंगे तो अपने आप सम बन जाएगा। या फिर दोनों विषम का योग सम बन गया, 7 और 9 दोनों विषम 16 हो गया सम, सम और 4 सम है, सम में इन दोनों का योग सम, उसमें सम जोड़ देंगे तो सम ही आएगा। चलिए इसको देखते, ये विषम बनना चाहिए, विषम बनना चाहिए। तो यहाँ 5 और 2 7 हो गया, विषम हो गया। अगर मैं यहाँ विषम संख्या लिखूंगा तो वो अपने आप सम बन जाएगी, इसका मतलब मेरे को कोई विषम संख्या लिखनी है। सम, सम संख्या लिखेंगे, सम संख्या जैसे लिख लेते हैं 6। अब इनका योग करते, देखो पहले सम जोड़ दो, दो अलग अलग करती है ना, उसको बाद में। 6 और 2 8, दोनों सम का योग सम बन गया। अब सम में विषम जोड़ेंगे, 6 और 2 8 और 5 13, सब का योग क्या बन गया? विषम बन गया। इसको भी देख लो, यह भी क्या बन गया? यह भी विषम बन गया। 6 और 9, यह सम है और यह विषम है, सम में विषम जोड़ेंगे तो क्या बनता है? विषम बनता है। तो आप ये दोनों ही लिख लेना, ये और ये दोनों ही लिख लेना प्रश्न नंबर 3 के लिए। तो
तो पेज को लाइक कमेंट करें। नई वीडियो, इसका अगले वीडियो आपको नए चैनल पर मिलेंगे, उसको भी सब्सक्राइब करना। इस वीडियो को, इस चैनल को अनसब्सक्राइब मत करना, इसमें भी बने रहना। जब भी लगा कि इस चैनल पर भी वापस लौट आते हैं, ठीक है? और कुछ महत्वपूर्ण बातें आपको इस चैनल पर भी बताई जा सकती है, तो दोनों पर बने रहना। आपको नोटिफिकेशन आएगा तब उस चैनल पर देखते रहना, इस पर आएगा तब इस पर देखना। हम नए चैनल पर अपनी शुरुआत करेंगे अगली वीडियो से, और प्रश्न नंबर 4 से अगले वीडियो में आपको देखने हैं। धन्यवाद। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और इस डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक होगा नए चैनल का।